नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य ने टेंशन में डाल रखा है तो वो बिहार है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ये डर तो नहीं सता रहा कि बिहार की वजह से ही इस बार झोला उठाकर चलना पड़ सकता है। वैसे राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है और चुनाव के नतीजे किस तरह के आएंगे ये देखना होगा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा का चुनाव चुनौतीपूर्ण है। सर्वे भी सामने आया था जिसमें बिहार में ये बात बिहार को लेकर कही गई कि इस बार महागठबंधन भारी पड़ सकता है और महागठबंधन और एनडीए के बीच जो सीटों का फासला होगा वो बड़ा फासला होगा। तो राह आसान नहीं है, लड़ाई आसान नहीं है। बिहार में लालू नीतीश एक हैं और लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म तोड़ना बीजेपी की बड़ी चुनौती है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता बिहार को लेकर ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। इसी वजह से लगता है कि देखिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने किस तरह से टेंशन में डाल रखा है, किस तरह से अभी से लालू नीतीश भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एक मामला हो तो बताया जाए, एक संयोग हो तो बताया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपति पारस के सभी सांसदों से मुलाकात करते हैं, उनके विधान पार्षद से मुलाकात करते हैं। पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के नए, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, सम्राट चौधरी से खुद मिलते हैं। कहा जाता है 20-22 मिनट तक बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पिच पर आकर खेलना चाह रही है, खेल रही है वही लौकुश समीकरण। सम्राट चौधरी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है। सम्राट चौधरी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। तो लौकुश समीकरण के सहारे बीजेपी अब आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। तो ये नीतीश कुमार की पिच है जिस पर भारतीय जनता पार्टी खेलते हुए नजर आ रही है। अब इन सब बातों को किनारे लगा दीजिए, हो रहा है। आज एक बड़ी घटना हुई है, आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सुनील ओझा का बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है। और सुनील ओझा अगर बिहार बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं तो इसके पीछे के खेल को समझिए। 2 साल तक सुनील ओझा बिहार में रहेंगे, पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। 2 साल तक बिहार में कैंप करेंगे सुनील ओझा। तो बिहार किस तरह से प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको समझिए। बीजेपी किस तरह से बिहार को लेकर चिंतित है वो देखिए। सुनील ओझा से पहले भिखू भाई दलसानिया को बिहार भेजा गया है, बिहार में काफी एक्टिव रहते हैं। भिखू भाई दलसानिया और सुनील ओझा दोनों गुजरात से हैं और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बात कर सकते हैं, ऐसी बात कही जाती है। तो बिहार को लेकर जो फीडबैक होगा, हो सकता है सीधे प्रधानमंत्री को दिया जाए, या प्रधानमंत्री चाहते हो बिहार को लेकर रियल फीडबैक उनको मिले, सही तस्वीर, सच्ची तस्वीर मिले, सही हालात का जो आकलन है बिहार में, जो बीजेपी की जमीन है उसका सही अंदाजा होता रहे। सुनील ओझा बिहार बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं और सुनील ओझा का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फहरिस्त में बहुत कम लोग जानते होंगे। बहुत कम लोग ये जानते होंगे सुनील ओझा करके कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन आज वो बीजेपी के प्रभारी बनाए गए और भाजपा के लोग भी कम जानते होंगे। ऐसा नहीं है, सुनील ओझा एक सरप्राइज वाला नाम है, एक चौंकाने वाला नाम है। लेकिन सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, 2 साल तक बिहार में कैंप करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। सुनील ओझा के बारे में थोड़ी जानकारी और दे दें। सुनील ओझा गुजरात की भावनगर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं।
जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, ये उस दौर की बात है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव मैदान में उतरे तो सुनील ओझा को साथ लेकर आए। उन्होंने बीजेपी का यूपी प्रदेश सह प्रभारी बनाया था। तो सुनील ओझा की जो भूमिका थी उत्तर प्रदेश में काफी अहम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने आए बनारस तो सुनील ओझा को साथ लेकर आए। सुनील ओझा भावनगर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए सुनील ओझा कितने महत्वपूर्ण हैं। और सुनील ओझा को अगर बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है तो इसका मतलब क्या है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की जो दोस्ती है, उसका जो तिलिस्म है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है हर हाल में वो तिलिस्म टूटे। और ये तिलिस्म कितना मजबूत है, ये तिलिस्म किस तरह का है और कितनी परेशानी वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका अंदाजा आप इन चीजों से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। नहीं, न गृह मंत्री अमित शाह, न जेपी नड्डा, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ा है, मैदान में आना पड़ा है। और एक के बाद एक तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव से मिल रहे हैं, पशुपति पारस के सभी सांसदों से मुलाकात, सम्राट चौधरी से 20-22 मिनट की बातचीत, और आज फिर सुनील ओझा जो एक तरह से बिहार के सह प्रभारी बनाए गए हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। और जाहिर तौर पर यह माना जाना चाहिए कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। जो ट्रैक रिकॉर्ड सुनील ओझा का रहा है, सुनील ओझा को जिस तरह से प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण टास्क सौंपते रहे हैं, तो देखिए ये बिहार है और बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती है, उनका तिलिस्म है। भारतीय जनता पार्टी चाहे दावे जो करे, लेकिन 2015 में बहुत कोशिश करने के बाद भी, पूरी ताकत लगाकर भी और कई मायनों में आज के मुकाबले तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का करिश्मा कुछ और था, उनका प्रभाव कुछ और था, एक जलवा था। और जाहिर तौर पर तब भी कथित तौर पर जलवा था। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अपराजय समझती थी उस दौर में, हालांकि अब भी समझती है, बीजेपी ये दावा भी करती है। लेकिन उस दौर में क्या होता था, कुछ राज्यों को छोड़ दे अपवाद के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीत रही थी। लेकिन लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म नहीं तोड़ पाई थी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना पाई थी। तो जाहिर है लालू यादव और नीतीश कुमार का तिलिस्म कितना जटिल तिलिस्म है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और शायद यही चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सता रहा है कि बिहार कहीं खेल न बिगाड़ दे, इसीलिए उनको खुद मैदान में उतरना पड़ा है।